ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान बरसात रूपी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मुझ आत्मा और मेरे तन के ऊपर बाबा की किरणों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली और शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसिबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। देखिए, दुनिया में भी लौकिक माँ बाप का भी अगर प्यार लेना होता है बच्चों को तो क्या करते हैं बच्चे? जो माँ बाप के कार्य होते हैं उनको करते हैं। तो ऐसे भी हमको बाप दादा का अगर याद प्यार लेना है तो क्या उनका कार्य करना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। और कौन सा कार्य करना है? इस पतित दुनिया को पावन बनाने का कार्य, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने का कार्य, नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य। ये कार्य है, मेहनत है। बाबा कहते कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है। सिंपल। अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो क्या होगा? सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी खाली है, उसका असर नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग किसी किसी को सुनाते रहते हैं परंतु उनका फर्क नहीं पड़ता है। खाली बादल किसी का कल्याण नहीं कर सकते। मतलब ज्ञान तो हो, ज्ञान साथ साथ हमारे अंदर योग की पावर भी हो और देहाभिमान न हो, तब मैं आत्मा जिस आत्मा को समझाऊंगी तो उसको तीर लगेगा। इसलिए लोग परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है नहीं। बाबा कहते हैं जैसे जब बरसात कम हो जाती है तो क्या होता है? सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं वैसे तुम भी ठंडे हो जाते हो। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर जाकर बरसात करते हैं। बरसात ही न करे तो बादल क्या? इसलिए कहते हैं ये डराने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं है, गरजने वाले बादल। हम कौन हैं? गरजने वाले नहीं। गरजना मतलब देह अभिमान हो गया। बरसने वाले बादल हैं। तो ज्ञान धारण करके बरसना अर्थात दूसरों को सुनाना है। खास करके जब मधुबन जाते हैं तो वहां से क्या होता है? रिफ्रेश होकर के आते हैं। बाबा कहते हैं बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई जोर से बरसते हैं, और बरसने मतलब जो मुरझाए हुए फूलों को है उनको रिफ्रेश कर देना। तो ऐसे ही बाबा के जो बच्चे होंगे वो छिप नहीं सकते। बाबा कहते हैं उनको बरसना चाहिए। कहाँ बरसना चाहिए? जहाँ कलराठी जमीन हो, जहाँ सूखा पड़ गया हो, जहाँ कोई आत्मा ज्ञान में निकलती नहीं, उसको हरा भरा करना है। और वो कहते हैं बाबा चेक करो कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर को ज्यादा तूफान आते हैं, तो उस सेंटर पे जाकर के सेवा करो। फिर बाबा दूसरी बात समझा रहे हैं, गीता का भगवान कौन? अपने आप से पूछो, निराकार परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण? लेकिन समझाना भी बड़े प्यार से, स्नेह से चाहिए। सारा दिन ख्यालात चलते रहें कि हम कैसे जाकर के दूसरों को जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े। बाबा कहते सबको प्रेम से समझा दो। देखो भाई, 2 बाप हैं, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप जिसने जन्म दिया, बेहद का बाप परमपिता परमात्मा। उनको नहीं जानते हो तो मैं तुमको समझाता हूं। ऐसे करके समझाना है। बाबा कहते ज्ञान अभी है, फिर एक बार हम पारस बुद्धि बन गए तो सतयुग में ज्ञान थोड़ी रहता है, वो प्रायलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है।
सतयुग में भी ज्ञान रहे और पता चल जाए कि हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे तो वहां भी खुशी गायब हो जाए, इसलिए लोप हो जाता तो वही अच्छा है। बाबा कहते दुनिया में कोई लड़ाई लगती तो 7 साल 8 साल 10 साल चलती, सोचते बंद हो जाएगी। बाबा कहते कोई वो थोड़ी है। ये जब तक सृष्टि परिवर्तन ना हो जाए तब तक चलेगी। बाबा कठोर शब्द यूज कर रहे हैं, ये जो बम्स आज बने हैं ये रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों को परिवर्तन कैसे होगा? पतित मनुष्य जब समाप्त होंगे तब तो सतयुग आएगा। बाबा कहते सतयुग कैसे स्थापन हो, शांति कैसे आए? शांति तभी आएगी जब इस भ्रष्टाचारी पतित दुनिया का विनाश होगा, में तो कोई डाउट ही नहीं। और ये काम सिर्फ एक बाबा का है। मुख्य बात बाबा समझा रहे हैं, और संग बुद्धि का योग तोड़, एक परमात्मा के संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने अपना है इस सब से बुद्धि योग तोड़ देना है। वापिस घर जाना है तो घर को याद करना है, घर को ले जाने वाले को याद करना है, अमर लोक को याद करना है क्योंकि हम अमर कथा सुनना है, और दैवी गुण धारण करने हैं क्योंकि देवताओं को क्या कहा जाता है? दैवी गुण वाले मनुष्य। तो हमें भी दैवी गुण धारण करने हैं। बगैर दैवी गुण के हमारा कल्याण हो नहीं सकता। कौन कौन से दैवी गुण हैं? 36 गुण हैं, तो उसमें से कुछ तो याद कर सकते हैं ना हम। तो दैवी गुण याद करना है। पवित्रता है, ईमानदारी है, धैर्यता है, सत्यता है, गंभीरता है ना, रमणीकता है, मतलब ये सारे गुण हैं। उदारता है, संतुष्टता है। तो ये सब हमको याद करने हैं। याद करने मतलब धारण करने हैं। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। ये पहला गुण है, इसके बगैर तो कुछ होगा नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो क्या करते हैं, पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करते हैं। और सतयुग में तो सब अपवित्र हैं तो वहाँ मंदिर होते नहीं, किसके आगे कौन माथा टेकेगा, आवश्यकता नहीं। तो बाबा समझा रहे हैं ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भूलना है। चेक करें मैं आत्मा कितना पुरानी दुनिया पुराना शरीर को भूली हूँ। क्यों भूलना है? क्योंकि दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते खत्म होने में देरी थोड़ी लगेगी। पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत, बाबा कहते गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते तुम बताते भी हो तो भी विश्वास थोड़ी बैठता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली। विश्वास बैठे तो फिर वो भी इस पुरुषार्थ में लग जाए। निश्चय नहीं है, हमें चेक करना है हमें कितना निश्चय है। हमें तो लगता है ना ये सृष्टि बदलेगी, अपनी चेकिंग करना है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बेहद का बाप ही तो हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और वही सब आत्माओं का बाप है। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में तो सभी सुखी थे और कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। कोई किसी को सुख नहीं, सब नरकवासी हैं। तो मुख्य बात है बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी, लेकिन ये मौसी का घर नहीं है बनना, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और ये अवस्था कब पक्की होगी? जब पहले निश्चय हो कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। चेक करें मुझे निश्चय है कि नहीं, दुनिया को है नहीं छोड़ो, मुझे निश्चय है ना, तभी तो मैं मुरली सुन रहा हूं। तो ऐसा निश्चय बुद्धि विजयी बनना है। शिव बाबा इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं और हम इस शरीर द्वारा सुनते हैं, है ना। संस्कारों अनुसार हमें अगला शरीर भी मिलता है, अगला जन्म भी मिलता है, और वही संस्कार हम लेकर के जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाते। दुनिया बोलते खाली हाथ आए खाली जाना है, ये गलत है। न खाली आए थे न खाली जाएंगे। क्या लेकर आए थे? अपना भाग्य लेकर आए थे और संस्कार लेकर आए थे, वही फिर से लेके जाएंगे। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन? परमात्मा। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, और वही कहते हैं
माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म नष्ट होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी, और सजाएं खाए तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मन मना भव मंत्र के द्वारा बाबा को याद करते रहना है। सब धर्म छोड़ देना देह सहित और बाबा को याद करना है। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। तो मुख्य बात है याद। वही हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। परमात्मा के सिवाय राजयोग तो कोई सिखला ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है ना। तो वही इस समय आकर के हमको राजयोग सिखलाए, मतलब राजाई पाने का योग सिखला रहे हैं। बाबा कहते तुम्हें शौक होना चाहिए, विद्वानों को, पंडितों को, सबको कैसे समझाएं। सर्वेसिबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। बाबा ने क्या कहा? आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। प्रदर्शनी हो, कहीं भी हो, समझाते रहो, जगाते रहो, है ना, भाषण देते रहो, है ना, युक्ति रचो। बाबा कहते हैं जो भाषण नहीं दे सकते वो थोड़े ही समझा सकते हैं, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी। हम एक्चुअली पढ़ते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत तो कुछ होने वाला नहीं। मेहनत क्यों करनी है? प्रारब्ध बनाने के लिए। दुनिया में पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, और हम पढ़ते हैं 21 जन्मों के सुख के लिए। तो क्यों नहीं स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए? इसलिए लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन कोई खड़ा नहीं होता जल्दी। नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं। नौकरी मतलब जो जाके ड्यूटी करते हैं, और टोकरी मतलब जो बिजनेस करते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। बंधन मुक्त है तो सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु नशा नहीं चढ़ता है। नशा चढ़े कि हम जाकर के बहुतों का कल्याण करें, तो नशा चढ़ना चाहिए। सच्ची सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, नशा रहना चाहिए। परंतु चलते चलते बाबा कहते राहु का ग्रहण लग जाता है, तो फिर एडी सर्विस भी कर सकते। ये गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते तुमने पान का बीड़ा उठाया ना, भारतवर्ष को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, तो अब करो, मेहनत करो, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाओ। तो आज सारा दिन क्या होमवर्क है? एक तो बाबा की याद प्यार लेनी है, तो निश्चय बुद्धि बन करके सेवा करनी है। ये निश्चय रखना कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, और सच्ची सच्ची भारत की सेवा करनी है। कैसे भारतवर्ष को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाएं, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं, उसकी मेहनत करनी है। ज्ञान का कोई अहंकार नहीं रखना है। निश्चय बुद्धि बन अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित देह के जो संबंध हैं उनको भूलने का प्रयास करना है, मेहनत करनी है। सबसे नाता तोड़ एक बाप से जोड़ना है। बाबा का सुंदर वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाबा कहते कोई भी व्यर्थ संकल्प और पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। देह अभिमान आता है तो आते हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार कौन से होंगे? बाप समान होंगे। जैसे बाप दादा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे हमें स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं, ऐसी मेहनत करनी है। संस्कार बनना मतलब संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलने लगे, है ना। बाबा कहते जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो हमारी दिनचर्या बन जाए, है ना। जो ज्ञात्मा के 7 गुण है ना, उसमें हम चिंतन मनन सिमरण बंधन करते रहें। स्लोगन है आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। चलिए आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और महसूस करें बाप समान हमें विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल बनना है।
नरकवासी को स्वर्गवासी, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन करके अपनी अवस्था को पक्का करना है। नौकरी और टोकरी में केवल फंसे नहीं रहना है। देह सहित जो कुछ दिखता है उन सभी से नाता तोड़ करके एक प्रभु से, परमात्मा से, बाबा से नाता जोड़ना है। अब समय बहुत थोड़ा है। विनाश होने से पहले अपने संस्कारों का विनाश कर देना है। सच्चा सच्चा बादल बन करके बारिश करनी है ज्ञान रत्नों की। इस सेवा करके अनेक आत्माओं का कल्याण करते रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।